गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है 2 अगस्त 2021 और आज हम करने वाले हैं क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 36A एंड 36B। ठीक है प्यारे बच्चों हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, किसी की कमी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसी को समझाने आए हैं श्रीमान झोलम झोल। ठीक है, तो झोलम झोल को बहुत सारी भाषाएं आती है, लेकिन उसकी जो मनपसंद भाषा है वो है हिंदी। लेकिन वो इतनी सारी भाषाएं जानते हैं ना, तो उनको अपने ऊपर घमंड हो गया है और वह दूसरों का मजाक उड़ाने लगे हैं इसी वजह से। तो एक रात झोलम जी को सपना आया कि वो हिंदी बोलना भूल गए हैं। वह बहुत डर गए और सुबह उठकर अपने आप को जांचने के लिए कुछ प्रश्नों का उत्तर देने का विचार आया। ठीक है, तो बच्चों क्या आप इस कार्यपत्रिका को पूरा करने में झोलम जी की मदद करेंगे? बताइए जी। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, उन्होंने एक ही शब्द को 4 बार लिखा है, यानी आपको पहचानना है कि इनमें से शुद्ध वर्तनी यानी बिल्कुल करेक्ट स्पेलिंग में कौन लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए बच्चे, यहाँ पढ़ाई वर्ड को 4 बार लिखा गया है। ये देखिए, ये और ये, तो इन चारों में से किसकी स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है? तो वो है बच्चे पढ़ाई। आपको ये और ये दोनों एक जैसे दिख रहे होंगे, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पढ़ाई की स्पेलिंग होती है ये हमारी। इसी तरह सेकंड है त्योहार, तो त्योहार में ये वाला होगा बच्चे। ठीक है, आधा ता और यहाँ पे छोटे ओ की मात्रा होती है। नेक्स्ट है सूरज, सूरज में सा में बड़े ओ की मात्रा, र और ज। ठीक है बच्चों, और उसके बाद है आहार, तो ये वाला करेक्ट स्पेलिंग है। तो आपकी बेसिकली त्योहार आप लोग बहुत गलत लिखते हैं, तो उसको बिल्कुल सही लिखना सीख जाइए आप लोग। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब झोलम जी ने कुछ सेंटेंस भी लिखे और उनमें सुधार कीजिए। ठीक है, आप देखिए, पहला है रेखा खाना खा रहा है, तो रेखा खाना खा रहा है या रेखा खाना खा रही है? रही आएगा बच्चे। वेरी गुड। इसी तरह सेकंड सेंटेंस पे चले, हर बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, तो इसमें क्या गलत है? अब सोचो, यानी यहाँ पर आएगा हर बच्चे को, तो बच्चों नहीं आएगा बच्चे, यहाँ पर आएगा बच्चे। हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। थर्ड पे चले, उन्होंने अपने हाथ धोया, तो धोया नहीं आएगा ना, उन्होंने अपने हाथ धोए, तो धोए ये आएगा बच्चे। क्लियर है? नेक्स्ट फोर्थ, पिताजी ने भेजा मुझे बाजार, तो बताइए क्या होगा? पिताजी ने मुझे बाजार भेजा। तो बहुत ही सिंपल वर्कशीट थी आप लोगों की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। आज हमें बच्चों इन्होंने बातचीत दे रखी है। आप जब इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो क्या बातचीत कर रहे हैं। क्या पता वो रास्ता पूछ रहे हो, है ना? मुझे तो यही लग रहा है। तो आप लोग इसका आंसर देंगे कि वो क्या बातचीत कर रहे हैं, और आज इसका आंसर आप हिंदी में देंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी वर्कशीट EVS की ओर। EVS में बच्चे इन्होंने हमें बताया है कि खेल का नाम सुनते ही हमारे मन में पता नहीं कितनी सारी फीलिंग्स आने लग जाती है। हम दौड़ने लगते हैं, भागने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बहुत सारी मस्ती करने लग जाते हैं, है ना बच्चों? और कभी खेलते खेलते ऐसा हुआ है कि आपको चोट लग गई हो या आपके फ्रेंड को चोट लग गई हो, जैसे स्कूल्स में भी लगती है ना, या आप घर में पार्क में खेल रहे हैं तो भी चोट लग जाती है। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट एड करनी चाहिए। जैसे अगर किसी का कोई बच्चा गिर गया और उसका सर फट गया और उसका ब्लीडिंग आने लगी है, तो हमें उस खून को रोकना है। ठीक है बच्चों, पूरा खून अगर बह जाएगा तो वो बच्चा नहीं बचेगा, तो हमें इसको रोकना है। तो यानी इसे हम कहते हैं फर्स्ट एड। डॉक्टर के पास जाने से पहले हम उस बीमारी को बड़ा कर होने से रोकते हैं, तो उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। और सभी के घरों में बच्चों फर्स्ट एड होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फर्स्ट एड में डिटॉल हो गया, एंटीसेप्टिक क्रीम हो गई, और पैरासीटामॉल हो गया, तो और भी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए। और बट बात ये है कि आप इसे टाइम टू टाइम चेंज भी करेंगे, क्योंकि एक्सपायरी दवाई खाने से भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने आपको कुछ दुर्घटनाएं दिखाई गई हैं चित्र में, और आपको उसको पहचानना है कि पहले चित्र में क्या बताया गया है, दूसरे में क्या बताया और तीसरे में क्या बताया। तो पहले चित्र में उसका हाथ जल गया है, तो हमें सबसे पहले इन तीनों में से क्या लिखना चाहिए, नंबर 1 पे क्या होना चाहिए, ये। ठीक है प्यारे बच्चों। सेकंड देखेंगे, उसने फिर अपना हाथ को पानी से धोया है, तो सेकंड पे हमें क्या लिखना चाहिए, ये। और थर्ड पे उन्होंने एंटीसेप्टिक दवाई लगा के उसको बांधा है पट्टी से, तो तीसरे नंबर पे ये वाला सेंटेंस लिखना चाहिए था, तो उन्होंने गलत लिख दिया। हमें इनको सीरीज़ में सबसे पहले हाथ जलना लिखना है, फिर जली हुई जगह पर पानी डालना, और लास्ट में ये लिखना है। तो सेकंड क्वेश्चन बच्चे मैं नहीं बता रहा, इसे आप खुद ही करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, हाँ, रोहन अपने घर के आंगन में खेल रहा था और खेलते खेलते उसकी उंगली में अचानक चोट लग गई। रोहन की रोने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ आई और उसने देखा कि उसकी उंगली से खून निकल रहा था। माँ उसको तुरंत घर के अंदर लेके गई और उसकी उंगली को साफ पानी से धोया, और घर में प्राथमिक बॉक्स ना होने के कारण माँ ने चोट पर हल्दी का लेप लगाया, जिसकी वजह से रोहन का घाव समय से ठीक हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट एड बॉक्स नहीं था, लेकिन उन्होंने हल्दी लगाई। अब हल्दी हर चीज़ों पर तो हम लगा नहीं सकते। अगर आपको कोई बताता है कि इसमें ये करना चाहिए, इसमें ये करना चाहिए, तो हमें उन सब की बातें नहीं माननी चाहिए। आप अपने पेरेंट्स की निगरानी में ही कोई भी अगर एक्स्ट्रा चीज़ कर रहे हैं तो उनकी नॉलेज में होना चाहिए। पर यहाँ बहुत अच्छा रहा कि अगर उसके पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं था तो उसने घाव पर हल्दी लगा दिया था, तो जिससे कि उसका घाव बढ़ने से रुक गया और जल्दी ठीक हो गया। अब इसकी क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो बच्चों, इस कहानी में रोहन की माँ ने कौन कौन से घरेलू उपचार अपनाए। तो आपने जब इस कहानी को सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा कि कौन सा घरेलू उपचार किया है। सेकंड में उन्होंने पूछा है, क्या आप अपने कभी रोहन जैसी घटना घटी है, यानी आपके साथ भी कभी कोई ऐसी घटना घटी है, तो आप वो घटना लिखिए और आपने उस टाइम क्या किया था वो सब लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है प्यारे बच्चों, और ज़रूर लिखना। हम देखते हैं कि किस बच्चे के साथ क्या हुआ था और उसने उसको कैसे प्रॉब्लम वो कैसे दूर हुई थी उसकी। ठीक है, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।